Hello friends, welcome back to my channel Learn at the Red Sing Sir. In today's video we are going to see मेरी समझ के बाहर है। ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे आज के वाक्यों में। चलिए इसको देखते हैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर ये बोलते हैं कि समझ के बाहर था, समझ के बाहर है। ठीक है, समझ के बाहर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ये हमारी समझ के बाहर है। बियॉन्ड का मतलब होता है परे या बाहर। ये हमारी समझ के परे है या बाहर है। कभी कभी कुछ लोगों को बोलते हुए सुनते होंगे कि तुम्हारी बातें मेरी समझ के परे है। परे का मतलब भी सेम ही होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कहता है अदर सेंटेंसेस प्लस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अदर सेंटेंसेस का मतलब वही जो सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, इधर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता हो। उसके बाद जो पहले की वीडियो में मैंने समझा रखा है, उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। चलिए कुछ शब्द वाक्यों के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, यानी आपकी बातें। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आपकी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आपकी शब्द हमारे समझ के परे है या बाहर है। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। अक्सर स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुनते होंगे कि ये सवाल मेरे समझ के बाहर है। चलिए ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दीज क्वेश्चंस, दीज यानी ये सारे क्वेश्चंस आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये सारे क्वेश्चंस हमारे समझ के परे है या बाहर है। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। कभी कभी कुछ लोग ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में बताना चालू करते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो हम लोग इरिटेट होकर के बोल देते हैं अब तुम मेरी समझ के बाहर हो भाई, कि तुम्हें करना क्या है। व्हाट डू यू वांट टू डू? वी आर जस्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन नाउ। अब उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। यहाँ पर वाक्य को देखेंगे और लास्ट में देखेंगे था का इस्तेमाल हुआ है। ये एक अलग से वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, था। ठीक है, इसके जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे, हिज बिहेवियर वॉज, आर का जगह वॉज का इस्तेमाल करेंगे। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर फ्यूचर की बात होगा तो विल का इस्तेमाल करेंगे या शैल का इस्तेमाल करेंगे। हिज बिहेवियर विल बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग की जगह पर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर whenever you see comprehension word, don't be confused कि कॉम्प्रिहेंशन होगा या अंडरस्टैंडिंग होगा। कॉम्प्रिहेंशन का भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट्स योर टर्न, राइट डाउन बिलो इन गिवन कमेंट बॉक्स हॉलीवुड मूवीज मेरी समझ के बाहर है। हॉलीवुड मूवीज मेरी समझ के बाहर है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।